आऊज़ो बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादात मोमिनीन, किताब है अहले सुन्नत और उसका नाम है तारीख़ इब्ने जरीर तबरी। इसकी जिल्द 2 है, जहाँ पे इब्ने जरीर जो है वो लिख रहा है कि मर्दों में से सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने ईमान का जिसने इजहार किया वो अली हैं। और फिर लिखता है इब्ने जरीर, याद रखिएगा अहले सुन्नत का मोतबर राइटर है। फिर लिखता है कि जिस ज़ाते अक़दस ने सबसे पहले रसूल खुदा के साथ नमाज पढ़ी वो कोई और नहीं, वो अली ही हैं। और फिर लिखता है कि जिसने बबांगे दोहल खुल्लम खुल्ला सबके सामने दावत जुल्लशीर में जिसने सबसे पहले रिसालत रसूल अल्लाह के सामने, सारे बनी कुरैश के सामने, जो भी नाम नेहाज सरदारान मक्का थे सबके सामने जिसने सबसे पहले रसूल खुदा की रिसालत की तस्दीक की और मोहर लगा दी ये कह के कि या रसूल अल्लाह, मैं अली बिन अबी तालिब सलवातुल्लाह अलैह, मैं ये तस्दीक करता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। और अगर किसी बुरी आंख ने आपको देखा मैं आंखें निकाल लूं, बुरा हाथ आपकी तरफ बढ़ा मैं हाथ तोड़ दूं, अगर कोई बुरा फर्द आपकी तरफ बढ़ा तो मैं उसे जहन्नुम वासिल कर दूंगा। कोई और नहीं था ये कहने वाला। इब्ने जरीर कहता है कि वो अली हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ कहा है। और फिर इब्ने जरीर तबरी कहता है कि एक अजीम और खास और अजीब फजल ये है अमीर अल मोमिनीन के मौला इमाम अली के निस्बत से, कहता है कि अली ही हैं कि जिनको रसूल खुदा ने अपनी गोद में परवरिश किया, अपनी गोद में पाला, और फिर रसूल खुदा ने सबसे पहले अली की ही तरबियत की। मरहबा इब्ने जरीर, पता नहीं सुन रहा कि नहीं, लेकिन अहले सुन्नत तो सुन रहे हैं ना। मैं ये कहूँगा इब्ने जरीर, तुमने बाद में ये देखा और लिखा कि रसूल खुदा ने परवरिश की और तरबियत की, लेकिन शायद जरा इससे पहले नजर नहीं की जब काबे में अली आए थे। अलीउल अजीम ने अलीउल मुर्तज़ा को काबे में नाजिल किया, और फिर जब रसूल खुदा आए थे तो अली ने सबसे पहले रसूल खुदा ही को देखा था। ऐनुल्लाह खुलती ही उस वक्त है जब रसूल खुदा, महबूब खुदा का चेहरा सामने हो। तो रसूल खुदा ने अली को तो घुट्टी में अपनी जबान ही दे डाल। इब्ने जरीर जानता होगा, लेकिन उस दौर के मुतासिब और मुनाफिकों से डर रहा होगा लिखने से। बहरहाल उसके रुझानात क्या थे, उसने इतना ही लिखा कि रसूल खुदा ने अली की तरबियत की। अच्छा, सबसे पहले अल्लाह ने तरबियत की किसकी? जनाब रसूल खुदा, उस नूर की जिस नूर से मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर रसूल खुदा ने अली की तरबियत, ये ज़ाहिरी तौर सामने वाली बात। और फिर क्या कहा जब हाथों पे रसूल खुदा ने उठाया था। ये इब्ने जरीर जिल्द नंबर 2 है, इसका हवाला मैंने दे दिया है। ये मैं बात ऐड कर रहा हूं कि ये हकीकत रसूल खुदा ने उठाया और अपनी जबान गुट्टी में अली को दे दी, और फिर कहा अली कुछ सुनाओ। अजब जवाब आया। नबी अल्लाह ने कहा, वली अल्लाह ने आगे अजब जवाब दिया, कहा या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि मैं तौरात सुनाऊं या ज़बूर सुना दूं या इंजील सुना दूं या कुरान सुना दूं? अली जो जी में आए सुना दो, जो जी में आ जाए सुना दो। जनाब अमीर अल मोमिनीन ने तौरात को भी पढ़ा, ज़बूर को भी पढ़ा, इंजील को भी। जब इंजील को पढ़ रहे थे ना अमीर अल मोमिनीन मौला अली, जनाब रसूल खुदा हातिमुन नबिय्यीन ने कहा, अली अगर ये इंजील की तलावत जो है
वो मरियम का बेटा ईसा नबी सुन ले तो वो तुम्हारे कदमों को पकड़ के चूम के कहे कि अली मुझे अपनी शागिर्दी में ले लो। मरहबा मरहबा। हजूर अली रसूल खुदा ने अली को कहा कि सुनाओ जो कुछ सुनाना है। अली ने एक अजब मौजज़ा किया कि कुरान भी सुना दिया कुरान के नाज़िल होने से पहले। बहरहाल अब फैसला है और अहले सुन्नत खुद फैसला करेंगे कि अल्लाह और रसूल अल्लाह की नज़र में हातुमुन नबीयीन के बाद, आखिरी नबी के बाद पहला इमाम कौन है, कौन होगा, खुद फैसला करें। वो होगा जिन्हें सबसे पहले रसूल खुदा पर ईमान का इजहार किया, सबसे पहले रसूल खुदा के साथ नमाज पढ़ी, सबसे पहले रिसालत की तस्दीक की और रसूल अल्लाह की गोद में परवरिश पाई, गुड्डी में रसूल अल्लाह का लोहा डाल, क्या कहने। और फिर क्या कि रसूल अल्लाह ने जिसकी तरबियत की और जिसके लिए कहा कि ये मुझसे है, मैं इससे हूं, और जिसको कहा कि ये मेरा भाई है, यहां भी वहां भी, और फिर अली को कहा बुतों को तोड़ो, इस तरह तोड़ा कि आज तक हर कोई कहता है बुत शिकन है तो अली है। अब अल्लाह की नजर में आखिरी नबी के बाद पहला इमाम अली होगा या वो होगा कि जो 40, 50, 60 साल कंकर को शंकर मानते रहे और जिन्हें जान के खौफ से कलमा पढ़ लेने के बाद भी 2.5-3 साल लग गए, 2.5-3 साल, सूरह बकरा ही याद नहीं हुआ, क्या वो होंगे? नहीं नहीं, अल्लाह की नजर में आखिरी नबी के बाद वसी मोहम्मद मुस्तफ़ा वो है जो बुत शिकन है, वो नहीं जो बुतों को पूजने वाले